मिनट बच्चों में चेक कर लो, हाँ हो रही है। Well, hello my dear friends, how are you all? I hope that you're doing very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman, and today is gonna be the last session of your class 12th and 11th की जो भी तुम्हारा फिजिक्स है, फिजिक्स का जो मैराथन सीरीज है, दैट्स गोना बी एंड टू एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द केमिस्ट्री इटसेल्फ। एंड आई होप कि 11th एंड 12th क्लियर हो गई होगी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसा कॉन्सेप्ट होगा, कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, कैसे अप्रोच करना है, वो सब आई गेस कि आपको क्लियर हो गया होगा। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगी आज हमने कौन से चैप्टर करनी है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर करेंगे, एटम्स करेंगे, न्यूक्लियाई करेंगे, एंड देन विल बी डन विद द सेमीकंडक्टर्स एंड विल बी डन विद आवर एंटायर फिजिक्स 11th एंड 12th एंटायर सिलेबस। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, देखो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को थोड़ा सा साइड रखते हुए आई विल टेक जस्ट योर 5 minutes एंड टॉक टू यू समथिंग रिगार्डिंग समथिंग विच हैपेंड टुडे। एंड या लाइक कई बच्चों को पता होगा क्या हुआ है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है आई डोंट वांट टू मेक अ इशू आउट ऑफ इट, लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। बट या देखो मैं बच्चों आपको एक चीज़ बताती हूँ दैट जो भी मैं ये कर रही हूँ, लाइक वॉट एवर, मैं खुद को महान साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद को ये नहीं बोलना चाहती कि मैं बहुत महान हूँ, मैं आप लोग के लिए ये कर रही हूँ। आई एम डूइंग इट ऑल सेल्फलेसली, खुद का कुछ भी, यू नो दैट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ ऑल दिस। ठीक है, यू नो इट्स जस्ट दैट आई एम डूइंग फॉर यू ऑल बिकॉज आई थिंक कि जिस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था, अगर मुझे उस टाइम पे कितनी ज़्यादा गाइडेंस की आवश्यकता थी, तो वही मेरे को पता है कि बच्चों को भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू गाइड देम, आई वॉन्ट टू हेल्प देम विद दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज यहाँ का कंटेंट बहुत कम है। एवरीबडी इज नॉट टेलिंग यू एवरी स्टफ, राइट? एवरीबडी इज नॉट आंसरेबल टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड ऑल योर डाउट्स। कितनी गलतियाँ मैंने करी थी एंड मैं पछताती हूँ कि अगर मुझे कोई बताने वाला होता तो मैं वो नहीं करती, राइट? तो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी वन ऑफ देम जो ये रिग्रेट करें कि काश हमें ये चीज़ किसी ने बताई होती तो वो हमें पता होती। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आज हुआ, वो बहुत एक छोटी सी बात थी। वैसे कमेंट्स मुझे बहुत दिन से आ रहे थे, like so many people, so many students used to comment me that your teaching style is not nice, you're not liking the way you are teaching, या फिर आपको पढ़ाना नहीं आता, फलाना ढिमकाना। I was like ignoring, I was like ठीक है, I was even admitting, I was even accepting कि maybe मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। First of all, I'm not a profession, it's not my profession, everybody knows that I myself is a student like you, right? But I'm trying my thick and throw to help you out with each and every stuff, and that's like truly very honest. Like अगर मैं सुबह उठती हूँ, मेरे दिमाग में एक ही टेंशन होती है कि मुझे आज कैसा कंटेंट देना है, आज कैसी वीडियो बनानी है, आज कैसे बच्चों को हेल्प करना है। ठीक है, आई हेल्प यू आउट विद योर ईच एंड एवरी कॉमेंट जो आप मुझे करते हो, चाहे वो कितना ही कॉमेंट क्यों ना हो, आई डू आंसर यू। आई एम नॉट एट ऑल फ्री ओवर हियर। लाइक इफ यू लुक एट द शेड्यूल ऑफ पन्नागर, द मोमेंट when you'll come over here ना, then you'll realize that yes, really a life of hostel, a life of college is really very hectic. ठीक है, एंड मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक है बिकॉज आई हैव लाइक अदर स्टफ ऑल्सो असाइड माई कॉलेज, एंड कॉलेज की पढ़ाई, एंड कॉलेज के असाइनमेंट, एंड कॉलेज के एग्जाम। यू नो माई एग्जाम्स लाइक फाइनल लैब फाइनल्स चल रहे हैं मेरे, पता है लैब फाइनल्स चल रहे हैं, प्रॉपर असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, एंड पढ़ना भी होता है, कॉपी भी बनानी होती है। कॉपी में यहाँ पे लाइक फुल स्कूल की तरह इंडेक्स बनाओ, वो करो, कवर चढ़ाओ एंड एवरीथिंग, फुल यहाँ पे भी कटौती वही होती है। ठीक है, उसके बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं फ्रॉम 21। कैन यू जस्ट बिलीव स्टूडेंट्स? एंड लाइक I have my final exams, like full semester end है, and now I'm having my final exams. and कहीं पे भी आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं आपको जो है हेल्प नहीं कर रही हूँ, या फिर जो है मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, बीट आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करते हो, या फिर आप मुझे मेल्स में भेजते हो, या फिर आप मुझे कमेंट करते हो, आई रिप्लाई यू विद एंड आई हेल्प यू आउट विद। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आप पे एहसान कर रही हूँ कि मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है सोच। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है वैसे सब सोचने के लिए, ऑनेस्टली बता रही हूँ। आज मैं इतना ज़्यादा आई वॉज बर्स्ट आउट ड्यू टू समथिंग, क्योंकि मैं ना सुबह से लाइक मेरी क्लास नहीं थी, 9 to 11 एक क्लास नहीं थी, आज ऑफ था। तो लाइक what could I have done within that time? मैं like wake up, तो you know that I have to wake up early because I have to go in my NCC and gym and all everything stuff like that. तो NCC के आने के बाद I would have slept, right? क्योंकि I did not sleep the entire night. I did not sleep, like I had to make my assignments and all because today was my lab final itself. So I had to make my assignments and all, and 3 बजे, and 3 बजे के बाद I realized कि अब 3 बज गए, तो I just slept for 1 hour and then again I woke up at 4 and I was again doing all my stuff like NCC, getting ready, and because I am a person who is like very spiritual, so I have to follow some rules and regulations in my life that if I have to do part, तो I'll do it daily. तो that is something, तो फिर वो भी करना था। तो मैं उठ के I was like I'm telling you all this
ऑनेस्ट, बिकॉज वो आज चीज़ रिलेटेबल है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो सब किया एंड 9 to मेरी 11 जो क्लास थी, लाइक आई रीच्ड ओवर हियर एट 8:45 एंड आई डोंट ईट माई ब्रेकफास्ट, यू नो, आई नेवर हैड माई ब्रेकफास्ट एवर इन दिस हॉस्टल because I don't get time, and sometimes so I even skip my dinner when I'm making the videos, and I'm shooting the video like at 7, या कई बार हमें प्रैक्टिस होती है, सुबह भी प्रैक्टिस होती है, सुबह प्रैक्टिस से आते हैं एंड एज लाइक 9 से 11 मेरा स्लॉट फ्री था। आई थॉट आई वट कुड हैव डन विद इन दैट टाइम, आई कुड हैव स्टडीड माई राइट, मैं पढ़ सकती थी खुद का, बट आई वॉज नॉट डूइंग दैट। आई वॉज लाइक कि मैं आज फाइनल फिजिक्स का करना है, कल से केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो कल से केमिस्ट्री का जो है मैं वो कंटेंट इकट्ठा करती हूँ, एंड आई वॉज कॉलिंग माई फ्रेंड्स एंड ऑल एंड वाज आस्किंग फॉर देम फॉर दी हेल्प एंड ऑल, कि कैसा मैं कैसे अप्रोच करूँ व्हाटएवर। एंड उसी टाइम पे आई वॉज रिसीविंग ऑल दीज नेगेटिव कमेंट्स। आई वॉज लाइक वन साइड आई एम यू नो सेक्रीफाइसिंग ईच एंड एवरीथिंग, आई एम मेकिंग द कंटेंट, क्योंकि ये पीपीटी ऐसे नहीं बन जाती बच्चों। आपको पता है कि अगर ये स्लाइड यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ की दुनिया एंड वहाँ की दुनिया बहुत अलग है, यहाँ पे बैठकर यहाँ पे अपना टाइम यूटिलाइज करना इज एंड अ ईजी टास्क, एंड आई एम नॉट लाइक मैं आप पे एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं आपके लिए सब करती हूँ तो आप मेरे को बहुत थैंकफुल हो। इफ़ यू कैन शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, एटलीस्ट डोंट डिमोरलाइज दैट पर्सन। यू आर स्ट्रेट अवे डायरेक्टली सेइंग में अगर पढ़ाना जनाना नहीं आता तो मत पढ़ाओ। लाइक आई एम नॉट आस्किंग यू टू वॉच माई वीडियोज, आई डिड नॉट कॉन्टैक्ट यू दैट यू हैव टू वॉच माई वीडियोज एंड डू वॉच माई कंटेंट, समथिंग लाइक दैट। You got my videos and you are having the audacity to watch my entire video, and then you also have an audacity to comment me back at that same point. Like how come possible? Like इतना like have some, क्या बोलूँ, आई डोंट वांट से एनीथिंग, बिकॉज आज मैं बर्स्ट आउट हो गई थी, बिकॉज लाइक बहुत टाइम से यू नो दिमाग में चीज़ें घूम रही थी कि ऐसे भी यू नो बच्चों को नहीं समझ आ रहा है ना, बस वर्किंग अपॉन इट कि मैं और स्पेसिफिकली बताऊँ, बट नहीं होता है टाइम बच्चों। अगर मैं आपको एक एक कैलकुलेशन यहाँ पे करने बैठ जाऊँ, अब यहाँ पे 2x4 लिखा है, मैं आपको 2x4 भी करके दिखाऊँ तो फिर वो क्या फ़ायदा। आपको अप्रोच बताया ना मैंने आपको पहले ही सीरीज में कंफर्म किया था, मैंने क्लैरिफाई किया था कि मैं आपको सब पढ़ाऊँगी, मैं रिवाइज करवाऊंगी। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं आपको एक एक चीज़ बिठा के अब समझाऊंगी कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बच्चों। अभी हमारे पास कितना ही टाइम बचा है। अगर मैं ऐसे करने लग गई, मुझे एक बात बताओ, जो कोर्स तुमने पूरे 2 साल पढ़ा है अब वो क्या मैं 1 महीने में पढ़ा सकती हूँ? प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचो, जो चीज़ नहीं पॉसिबल है मैं वो कैसे करूँ? ठीक है, मैं जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना आपको समझाती हूँ। जो चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट आई जस्ट आई टेल यू द आंसर एंड आई जस्ट मूव अहेड कि ठीक है इतना तो बच्चों को पता होगा, बेसिक है। बेसिक क्लियर करने के लिए तुम्हें यार तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा लाइक फुल फोकस जीपीपीटी है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, 1 घंटे की मेरी वीडियो होती है, 1 घंटा में ज़्यादा बोल रही हूँ, लाइक 30, 35, 40, 45 मिनट मैक्स होती है। वो एक वीडियो देख के आपके पास कितने घंटे बचते हैं? 23-22 घंटे बचते हैं, ठीक है। उसमें चलो आप 15-10 घंटे जो भी आप अपना सोना खाना पीना नहाना सब निकाल देते हो, उसके बाद यू हैव एटलीस्ट 5 to 6, मैं ऑन एन एवरेज 6 आवर्स मांग रही हूँ, होते हैं ना आपके पास। अब उस 6 घंटे में क्या करना है? यू डोंट हैव टू गो स्कूल राइट, यू कैन स्टडी। अब आप चाह रहे हो कि मैं वो 6 घंटे बैठ के आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँ, लाइक सीरियसली, एंड देन यू आर ब्लेमिंग कि मेरे को नहीं आता है इसलिए मैं आपको स्किप करवा रही। लाइक सीरियसली मेरे को तो ये होता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मुझे चीज़ें आती नहीं है, तो मैं ऐसे क्या हवा से थोड़ी बोल रही हूँ। कुछ पढ़ा होगा, कुछ किया होगा, तभी तो यहाँ पे हो ना। दिस इज द डिफरेंस दैट यू आर ओवर हियर एंड आई एम ओवर हियर। कुछ तो डिफरेंस रहा होगा दैट आई एम सिटिंग ओवर हियर। देखो बच्चों, मैं ना सुना रही हूँ ना मुझे लाइक आज ना आई एम बर्स्ट आउट लाइक सीरियसली, बिकॉज लाइक आई एम डूइंग इट सेल्फलेसली, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, यू नो that I am not getting anything. I'm just an initiator. I have just started my YouTube. I am not getting anything out of it, है ना। Nobody is paying me for this. Nobody is doing that stuff for me. I'm doing it selflessly just because for you students, because आप लोग का support, आप लोग का प्यार ही मुझे more than enough है. I don't want any money and something stuff like that. I just want your love and your support. Most importantly support जो मुझे मिल रहा है, and that is something which is keep on pushing me कि मैं आगे करूँ और बेटर करूँ और करूँ, ठीक है। बट कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं, वो इतने अच्छा यू नो, देयर इज वन गर्ल हुमा खान, लाइक आई एम सॉरी, रशा है शायद उनका नाम, शी इज़ सो स्वीट, प्रीति, शी इज़ माई फेवरेट चाइल्ड, आई वुड से इट। लाइक बहुत बच्चे प्यारे हैं, और भी है, हृदयांशी है, देयर इज हर्षवर्धन, एंड देयर सो मेनी स्टूडेंट्स अब जिनका नहीं, सुखमीत है, एंड लाइक बहुत बच्चे प्यारे भी हैं यहाँ पे जो मेरे को फर्स्ट डे से फॉलो कर, जिनका नाम नहीं लिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं एंड दे नो मी, एंड उनको इतना भी पता है कि आई कांट गिव यू लाइक अभी मैं 4-5 घंटे का लेक्चर बना दूँ, देखोगे
2x की स्पीड में देखोगे, 2x की स्पीड में भी स्किप कर करके देखोगे, बोलोगे क्या बोल रही है, क्या पढ़ा रही है ना। आई एम गिविंग माई लेवल बेस्ट। यू कांट इवन इमेजिन दैट आई डोंट स्लीप लाइक लेजरली 2-3 बार तो ऐसा हो गया कि मेरे को 1 घंटा भी सोने को नहीं मिला। लाइक सुबह हो गई, 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ स्टफ टू डू, लॉट ऑफ प्रैक्टिस होती है, एग्जाम्स चल रहे हैं, लैब फाइनल, असाइनमेंट, कॉपी, ये यूट्यूब, उसके बाद कुछ अपना भी साइड में क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं मेरे, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो मेरी पर्सनल है वो सब चीज़ें, उसके बाद हॉस्टल की असेंबली, हॉस्टल के चीज़ें एंड ऑल। बच्चों नहीं होता है टाइम, लाइक 2-2, 3-3 घंटे हम कॉलेज में प्रैक्टिस करके आते हैं, रात को वीडियो बनानी होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आई स्किप माई डिनर लाइक द मोमेंट व्हेन आई एम इन टू वीडियो एंड आई एम लाइक कि नहीं, अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगी तो वीडियो लेट हो जाएगी, आई विल स्किप माई डिनर। एंड दैट इज समथिंग विच आई एम डूइंग इट सेल्फलेसली। तो आई जस्ट एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट पेशेंस रखो। इफ़ यू कांट शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समथिंग तो एटलीस्ट प्लीज़ इतना मुझे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू वॉच माई वीडियोज, दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ़ यू फील दैट आई एम गिविंग यू रॉन्ग कंटेंट या फिर आई एम लाइक सब हवा में चीज़ें बता रही हूँ, तो फिर आप, आई वुड जस्ट से आप मत देखो। लाइक टुडे आई एम लाइक, मेरा पेशेंस लेवल बहुत है, लाइक आई डोंट स्पीक अंटिल एंड अनलेस इट रीचेस टू एन एक्सटेंट, या फिर एक एक पॉइंट आ जाता है बिल्कुल उसके बाद तो आई जस्ट लूज़ माई टेम्पर एंड एवरीथिंग, बट आई एम नॉट सेइंग यू एनीथिंग। चलो बच्चों, अब ये सब चीज़ें छोड़ के जो बच्चों को पढ़ना है, जो बच्चे वीडियो पढ़ने के लिए देखने आए हैं, अपनी सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैंने अगेन आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बट ये चीज़ बोलनी ज़रूरी थी बच्चों, ठीक है। एंड वो बच्चे जो मेरे सपोर्ट में है, आई नो दैट यू आर सपोर्टिंग मी, एंड जस्ट फॉर यू गाइज, लाइक सीरियसली जस्ट फॉर यू गाइज आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज एंड आई वॉन्ट स्टेप बैक, बिकॉज आई नो दैट there are so many students who are totally dependent upon this series, and I just want you kids to be over here. I want my each and every student who is like thoroughly and dedicatedly watching my session, so I just want them to be the part of this. So yeah, well, let's get started with the dual nature of radiation and matter. And आज फिजिक्स का लास्ट सेशन होने वाला है, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करने वाले हैं बच्चों, केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री के बाद होने वाले आपके डाउट सेशन। बच्चों, कई बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं क्वेश्चंस में, है ना, या फिर उनको लगता है कि इसका आंसर ये होगा, ऐसा नहीं है, तो आप अपने डाउट्स बिल्कुल सेव करके रखो, डाउट लिस्ट में डाल के रखो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका ये केमिस्ट्री खत्म होगी, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद हम डाउट सेशंस रखेंगे, एक मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा आपको, लाइक जस्ट लाइक पन्नगर के एग्जाम के पैटर्न की तरह। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, लाइक आई गिव यू नियरली अबाउट 22 या 23। एक बार ये लैब फाइनल्स खत्म हो जाए, फिर एग्जाम्स में हमारे 21 से, ठीक है। बट डोंट वरी, आपके कंटेंट में, आपकी उसमें आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। डोंट वरी, आई विल मैनेज। अभी तक भी आई वॉज मैनेजिंग, आई विल डू इट, बट आई कैन जस्ट टेक रिस्क बिकॉज आई हैव ब्रॉट अप you from there to here, and I can't just leave you in the mid of this road, in mid of this entire world. I can't just leave you. I am there with you, don't worry. So let's get started with the very next chapter, that is dual nature of radiation and matter, ठीक है। तो हमने कल 10 चैप्टर कर लिए थे शायद, आज लाइक कल तक के, एंड वो कल वाला एंड आज वाला टुगेदर मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद CBSE का रिजल्ट आने वाला है ना बच्चों, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे मेरे जो CBSE के बोर्ड का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, राइट। अभी नहीं आया, कल परसों तक, परसों लाइक लास्ट, उसके बाद तो आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते थे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पे देखो, हमने 3 फिनोमेना पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि जब लाइट की मदद से होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक जब हीट की उससे होते हैं, एंड देन कम्स योर क्या कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो एक्सरे एमिशन जो है वो हमारा, इस एक्सरे एमिशन में हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। एक मेटल सरफेस पे जब तुम्हारे लाइट पड़ती है तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, तो जो है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी करती है, एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। देन कम्स अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो कि कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटो मतलब लाइट होता है, तो यहीं से समझ आ रहा है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा।
देन कम्स व्हाट डज अ कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ. कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है. मैं इतना कंफ्यूज रहती थी ना बच्चों, तुम मानोगे नहीं. मैं 12th क्लास तक मुझे ऐसा लगता कि एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, क्योंकि सी से समथिंग पॉजिटिव सी वाइब आती है. बाहर आने वाली है अंधेरी एंड माइट भी रात को बिल्कुल लाइट चले जाए, एंड कैसे होगी पढ़ाई फिर रात को बैठ के. चलो कोई बात नहीं, वो बातें बात की हैं. अभी बात कर लेते हैं कैथोड. तो कैथोड तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड एनोड तुम्हारा पॉजिटिव होता है. ठीक है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है. आधा गुस्सा तो मेरे मौसम ने ही ठंडा कर दिया था. हु गिव द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? आर.ए. मिलेकन. आर.ए. मिलेकन का नाम याद कर लो. इन्होंने थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यूज जो क्वांटाइजेशन है वो इन्होंने दिया था, आर.ए. मिलेकन ने. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट? कैडमियम जो होता है ना बच्चों, ये देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. तुम सोचोगे ये तुम्हारी बुक में कहीं मेंशन ही नहीं है. ये बच्चों एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे नीट में से आते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे थोड़े एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी तुम्हारे देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन? वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करती है? वेव थ्योरी तुम्हारी डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करती है, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करती है, बट तुम्हारी वेव थ्योरी फोटो करंट को एक्सप्लेन नहीं करती है. ये तो ड्रॉबैक था तुम्हारी वेव थ्योरी का, है ना. वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जो तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉर्ट ऑफ, है ना. और उन्होंने बोला था कि तुम्हारा क्या कहते हैं, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होता है. देन कम्स योर नेक्स्ट. I need energy. Photons are deflected by magnetic field only, electric field only, electromagnetic field only. तो photons जो हैं वो सबसे डिफ्लेक्ट होते हैं. तो इसका आंसर जो होता है none of the above, क्योंकि photons जो हैं वो किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं. photons are not deflected by any of them. Then comes the photoelectric effect is based on the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be only transferred from one system to another. The photoelectric photon does not possess. photon के पास रेस्ट मास नहीं होता. photon के पास एनर्जी होती है, उसके पास मोमेंटम भी होता है, उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, बट उसके पास कोई भी रेस्ट मास नहीं होता है. ये फॉर्मूला शीट है बच्चों, ये देख लेना एक बार. ये यहाँ पे तुम्हें ब्लर दिख रही है, वैसे ये फोटो क्लियर है, नेटवर्क की वजह से नहीं दिख रही है शायद. इस चैप्टर से ऐसे ही आएंगे. इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट मत, इतना नहीं आता है, नहीं आते ही नहीं है. मेरे को तो याद ही नहीं कोई आया भी था इसमें से, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल है, राइट. इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ. देन कम एटम्स. एटम्स, व्हाट डिड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट प्रूव? रदरफोर्ड ने तो भाई साहब न्यूक्लियस की थी. हम तो इसे जो है 8th 9th क्लास से देखते आ रहे कि न्यूक्लियस. अब देखो कई बार ऐसा होता है, बोलती कुछ टिक्की से कर देती हूँ, बच्चे आके बोलते मैम आपने तो ऐसा बोला, ऐसा है. थोड़ी भावनाओं को समझो यार. वाई वॉज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अनस्टेबल? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अनस्टेबल क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिमेन इन ऑर्बिट. ठीक है, तो ये जो है न्यूक्लियस रिपेल्स इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस विल ब्रेक डाउन. क्योंकि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में नहीं रहते, वो ऐसे कंजर्व होते होते उनके अकॉर्डिंग था कि अगर वो ऑर्बिट में रहेंगे तो ऐसे ऐसे करते 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 तो एक जगह वो फ्यूज मतलब ब्लास्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. Next question. Balmer series lies in which spectrum? Balmer series lies in visible spectrum. Balmer, Pascal, Brackett, P1, ये सब सीरीज में तुम्हें याद होना चाहिए. ये भी याद होना चाहिए कि तुम्हारा विजिबल कौन सा है, इंफ्रारेड कौन सा है, और तुम्हारा ये अल्ट्रावायलेट कौन सा है. ठीक है, लाइनमैन तुम्हारा अल्ट्रावायलेट है, बाल्मर तुम्हारा विजिबल है, बाकी सारे तुम्हारे इसमें आ जाते हैं, इंफ्रारेड में आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्पाइरल. स्पाइरल यानी कि ऐसा 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 ऐसा. ठीक है, देन कम्स इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय. कौन सा फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में? कूलम्ब फोर्स होता है. हमें पता है कि चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्ब फोर्स लगता है, तो कूलम्ब फोर्स इज द राइट आंसर. द इलेक्ट्रॉन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल वुड बी एक्सपेक्टेड टू लूज एनर्जी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ऑफ रदरफोर्ड की मॉडल की जो इलेक्ट्रॉन है उसमें
दे एक्सपेक्ट टू लूज एनर्जी बिकॉज वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी लूज होगी जब वो रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेंगे। हु डिस्कवर द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज, फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज बाल्मर भाई साहब ने ही जो है डिस्कवर की थी। अब लाइन मत सोच जरा कि लाइनमैन बाल्मर पास्कल बैकेट प्रीफंड होता है तो लाइनमैन पहले होगा, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड बोहर यूज टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो तुम्हारे बोहर ने क्या यूज किया था, बोहर ने यूज किया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कोई फॉर्मूलाज ऐसा है नहीं इतने इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द सिग्निफिकेंट रिजल्ट डिड्यूस्ड फ्रॉम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज दैट द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। ये तो बोला था कि जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स है वो भी पॉजिटिवली चार्ज थे, तो जैसे वो यहाँ पे आ रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, रिपेल कर जा रहे थे। रिपेल क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी समथिंग पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। देन कम्स द सिग्निफिकेंट रिजल्ट, हाँ, द फर्स्ट मॉडल ऑफ द एटम वाज प्रपोज्ड बाय, यार ये तो हमें पता है, जे थॉमसन भाई साहब ने दिया था, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस बस बस। न्यूमेरिकल बहुत हलवा हो जाएंगे, फॉर्मूला याद करो, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। यू नीड नॉट टू यूज योर मच ऑफ ब्रेन इन दोज हैवी न्यूमेरिकल जो नीट में देखने को मिलते, नहीं होता है इतना न्यूक्लियर। अब एग्जाम देना कैसा हो उसके लिए तो एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, यू नो, क्योंकि बुक स्मार्ट के साथ तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए, हार्ड वर्क के साथ तुम्हें जो है स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो तुम्हें मैं ज़रूर बताऊंगी कि एग्जैक्टली यू नो क्वेश्चन पेपर को अप्रोच कैसे करना होता है, हैक्स क्या होती है उसके। सीरियसली मैंने जो अप्लाई की थी, आई हेल्प यू आउट विद देम, डोंट वरी। एक डेडिकेटेड वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी, इट्स गोना बी लाइफ चेंजिंग, बिकॉज आई हेल्प यू आउट कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं या फिर मैं पहले कहाँ पे गलती करती थी, एंड द मोमेंट व्हेन आई स्टार्ट करेक्टिंग दैट पर्टिकुलर मिस्टेक, तो व्हाट इज द ultimate outcome for that, ठीक है। So let's get started with the very first question, that is which of the following quantities is not conserved in a nuclear reaction। मास तो कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है, मास कंजर्व नहीं रहता है तुम्हारी न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तुम्हें सब याद के कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है जो कि एक बीटा पार्टिकल को वो करता है। देन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस आर आइसोबार्स, ठीक है। उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है बीटा रेडिएशन में वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो फोटोन एक्सकेपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो फोटोन एक्सकेप हो रहा है वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है बीटा रेडिएशन में। द लाइट एनर्जी एमिटेड बाय अ स्टार इज ड्यू टू, द लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियर, जब दो न्यूक्लियस जुड़ते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली, न्यूक्लियर एनर्जी में जो तुम्हारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहाँ पे मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, पी हमेशा कंजर्व रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, प्रोटॉन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एमिट नहीं करते हैं। फ्रॉम वेयर आर द गामा रेज ओरिजिनेटेड न्यूक्लियस, ये तो बेसिक है। सन रेडिएंट एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो छोटे छोटे फ्यूज करते हैं तो वहाँ पे तुम्हारा होता है, तो सन की रेडिएंट एनर्जी इज ड्यू टू फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड न्यूक्लियस अंडरगोज गामा डिके ड्यू टू इट्स एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, तो तुम्हें पता ही होगा है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है तो वो अपने ग्राउंड से ऐसे उछल के चले जाता है, फिर जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एंड ये इसकी फॉर्मूला शीट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये जो है ना न्यूक्लियर डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 है, इन सबको याद रख लेना। एंड याद रख लेना कि जो तुम्हारी न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो किसके इंडिपेंडेंट होती है, तुम्हारे मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट कमिंग टू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, नाइदर दे आर इंसुलेटर्स नाइदर दे आर कंडक्टर्स, दे आर लाइक एन इंटरमीडिएट लाइक तुम्हारा गैलियम सिलिकॉन। तो व्हाट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर, कोवेलेंट शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज 4. ये सब तो हमें पढ़ाया गया था. व्हाट हैपेंस टू द फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर गिर जाएगा तो जो तुम्हारा फोरबिडन एनर्जी गैप है वो जो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे. इसके नोट्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी हैंड में रिटर्न नोट्स जो है तुम्हें शेयर किए हैं टेलीग्राम पे. इसीलिए किए गए हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म नोट्स हैं. और उसमें कुछ नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग है तो मुझे कमेंट में बता देना. द वन हु हैड गॉन थ्रू ऑल दोस नोट्स टेल मी दैट कुछ उसमें स्किप्ड है या फिर कुछ नहीं दिया है. वैसे तो मैं उसी से पढ़ के जाती रही थी, मुझे तो उससे बाहर का कुछ ऐसा दिखा नहीं. नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगी थी उन्हें. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस टू द फोरबिडन एनर्जी गैप. टेम्परेचर अगर गिरेगा तो तुम्हारा फोरबिडन एनर्जी गैप इंक्रीज होगा. इन अ पी टाइप कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, अ पेंटावेलेंट है ना, ट्राईवेलेंट जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, ये सब तुम्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे. द करेंट कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स, होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर. एम्पलीफाई करता है यार, तो मैं बताया. इन अ सेमी कंडक्टर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. सेमी कंडक्टर में कंडक्शन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फुदकता है तो जो पीछे यहाँ पे छोड़ जाता है होल, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं. व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर एंड हीटिंग. रेजिस्टेंस को क्या हो जाता है जब हम सेमी कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. समझ रहे हो, यानी कि उसके एटम्स जो हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं एंड वो ज़्यादा फ्री हो जाते हैं टू मूव. ठीक है. In an intrinsic semiconductor at room temperature, the number of electrons and holes are equal. Intrinsic में तो ये होता है, extrinsic में होता है pentavalent and trivalent. इसमें तो equal होता है. And इसमें total current भी due to hole current plus electron current, which is not a universal gate. None is not a universal gate. Nand भाई साहब, नंद इज नॉट अ यूनिवर्सल गेट, याद कर लो. अब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अनचार्ज. एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो तुम्हारा अनचार्ज्ड होता है. सो विद दिस वी आर डन. इसके एज सच कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. जो माइनर बेसिक होंगे उनको एक बार देख लेना एंड दैट्स ऑल फॉर योर एंटायर फिजिक्स. बच्चों वी आर डन एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरा टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आपको मैंने अच्छे से समझाया नहीं. बट मेरा टोटल ओवरऑल मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट बताना कि इस कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं या ऐसा पेपर पैटर्न हो सकता है. अब मैं आपको एक एक चीज़ बैठ के पढ़ा नहीं सकती हूँ, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है. बट अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, डाउट होती है, फॉर दैट आई हैव said you to kindly drop a comment. I would always read it and I would always reply you back, and even you guys know that I reply you. So that's all for this video and I hope that you like it, and if you like it then do like, subscribe and share to Streamline with Ikman. Till that, bye bye. Now I'm going, so अब मैं इसको अपलोड रख के अपना पढ़ाई करती हूँ. बहुत कम वीडियो है, लाइक 27 मिनट्स होंगे एंड वी आर डन. कल से केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है. सो केमिस्ट्री के बाद विल बी फाइनली डन एंड विल बी डूइंग क्वेश्चंस एंड डाउट सेशंस एंड एवरीथिंग. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो बाय.